बच्चों वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों आज मैं आपको डैफोडिल बुक से क्लास 8 की बुक है ये इंग्लिश की, और उसी की डैफोडिल बुक से ही चैप्टर 2 यूनिट बी को पढ़ाने जा रही हूँ। जो डैफोडिल चैप्टर का भी नाम है, पोएम का नाम है डैफोडिल्स, और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिटेन के रहने वाले हैं और वो एक नेचर के कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं। तो ये कविता जो है उनकी डैफोडिल्स वह नेचर पर आधारित है। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। पैराग्राफ पढ़ती हूँ बच्चों, पोएम का ही है, उसमें से एक पार्ट लिया हुआ है पोएम का। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब इसका क्वेश्चन है बच्चों, इसका थोड़ा सा इस पैराग्राफ का मतलब क्या होगा एक बार आपको जरा सा बता देती हूँ कि एक बार कवि जो है एक झील के बगल में भटक रहा था। वह अकेले ऐसे भटक रहा था कि मानो जैसे कोई अकेला बादल। देखिए, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, वह अपने आप को ऐसा महसूस करा रहे हैं कि ऐसे मैं बादलों के बीच में भटक रहा हूँ। वो कल्पना करते हैं। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। भावार्थ, ऐसे भटक रहा है मानो वह बादलों में, घाटियों में, पहाड़ियों में। देखिए, फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटियों में, पहाड़ियों में अकेले गुजर रहा हो। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, अचानक वह झील के किनारे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, किस चीज का क्राउड देखते हैं? इकट्ठे हुए डैफोडिल्स को देखता है। वे डैफोडिल्स एक पेड़ के नीचे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, वे डैफोडिल्स एक पेड़ के नीचे छाए में आश्रय लिए हुए थे। आश्रय लिए हुए मतलब इकट्ठे बैठे हुए नहीं थे, वहां पर ढेर सारी डैफोडिल्स के पेड़ थे और फूल थे खूबसूरत गोल्डन कलर के। अब ये देखिए, अगर बच्चों आपके पास आएगा क्वेश्चन कि आप डैफोडिल किस कलर के हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आपने अंडरलाइन कर लिया अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो आपको आगे चल के बहुत आराम हो जाएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डैफोडिल्स का क्या कलर था, तो आप तुरंत बता देंगे। और वो क्या कर रहे थे? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वे जो डैफोडिल दिख रहे थे, सोने के रंग यानी गोल्डन कलर यानी सुनहरे कलर के जैसा दिखने वाले डैफोडिल्स बहती हुई हवा में नृत्य कर रहे थे, डांसिंग नृत्य कर रहे थे। डैफोडिल्स इतनी ज्यादा संख्या में फैले हुए थे कि उनकी संख्या का अनुमान कवि को नहीं लग पा रहा था। वे झूम रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है आपस में इधर उधर मिलना जुलना, चापलूसी करना तो होता है यहाँ पर फ्लटरिंग करना, लेकिन यहाँ पर होगा फ्लटरिंग एंड डांसिंग, एक दूसरे से घुलना मिलना, नृत्य करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स? अभी आपने देखा यहाँ पे कि डैफोडिल्स का क्या कलर है। यहाँ पे अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स लाइन थी, मैंने आपको बोला कि इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बच्चों आप जो भी पढ़ते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको 1 से 2 बार उस चीज को पढ़ना है। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको हल्का सा एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, दोबारा आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। और पढ़ने की आदत बच्चों कभी जीवन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए देखते हैं। व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स? ए है रेड, बी है सिल्वर, सी है गोल्डन, डी है ब्लू। तो आपने पैराग्राफ में देखा था गोल्डन लिखा है, यहाँ पर सी आंसर सही हुआ, गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 2, हु वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड? कौन क्लाउड में अपने आप को अकेला फील कर रहा है? कौन है अकेला जो कि इधर उधर भटक रहा है? तो ए है आई, बी है यू, सी है द पोएट, डी है डैफोडिल्स।
इसमें कौन है बच्चों? द पोएट। पोएट ही है जो जिसने अपने बारे में ये पोएम लिखी है। पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। डैफोडिल्स पोएम किसने लिखी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला है द पोएट सा अ क्राउड ऑफ। किस चीज की भीड़ को पोएट ने देखा? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि सी का पास्ट टेंस क्या होता है? सा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ए है पीपुल, बी है चिल्ड्रेन, सी है डैफोडिल्स और डी है बीज। तो किस चीज का क्राउड देखा था पोएट ने? डैफोडिल्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग? ए है बिसाइड द रिवर, बी है बीनीथ द ट्रीज, सी है ऑन द माउंटेन और डी है ऑन द ट्री। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, बीनीथ द ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट्स हर्ट वाज फिल्ड विथ, fill in the blanks है at the sight of the daffodils. A है पेन, बी है हैप्पीनेस, सी है सरप्राइज, डी है सैडनेस। तो यहाँ पर वो अच्छा फील कर रहा था, इसलिए बी आंसर होगा हैप्पीनेस। अब चलिए बच्चों अगला पढ़ते हैं। देखिए अगली पोएम है पैराग्राफ से। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. जो कवि हैं उनके समान ये कितने कैसे फूल दिख रहे थे डैफोडिल्स के? कवि के अनुसार वे अनगिनत चमकते हुए सितारों के समान दिखते थे, मिल्की वे के समान दिखते थे, चमकते हुए सितारों की तरह दिखते थे, जैसा कि आकाश गंगा में रात में आसमान, आकाश गंगा यानी मिल्की वे, आसमान में हम देख सकते हैं। They stretched in never ending line along the margin of the bay. जैसे ही कभी उन पर अपनी नजर डालते हैं along the margin of a bay, 10,000 saw at a glance. उन्हें एक साथ असंख्य डैफोडिल्स उनको क्या करते हैं? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपना सिर हिलाकर नृत्य करते हुए नजर आते हैं। ये कल्पना है बच्चों, कवि एक कल्पना, बहुत ही प्यारी कल्पना करते हैं। चलिए देखते हैं। What does they refer to? What does they refer to? A है they refer to the trees, they refer to the daffodils, they refer to the stars और they refer to the people. तो इसका सही आंसर हो जाएगा they refer to the daffodils. बी नंबर है इसका 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द पोएट ऑफ डैफोडिल्स? अभी आपको मैंने बताया था कि डैफोडिल्स पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था और 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। नेचर के कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? ब्रिटेन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ओडीडी पेयर। ये देखिए, ग्लेंस डांस, बे वे, शाइन लाइन और ट्रीज डैफोडिल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीज डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी? पोएट ने कितने डैफोडिल्स देखे? आपने पोएम की लाइन में देखा था बच्चों की 9 नंबर का है क्वेश्चन नंबर का, कि वहां पे आपने देखा था कि 10,000 कितने देखे थे? 10,000 डैफोडिल्स थे। उन्होंने कल्पना किया था 10 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा दिख रहे हों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
10,000. क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स को किस चीज से पोएट कवि किस चीज से कंपेयर करते हैं, किस चीज की तुलना डैफोडिल से करते हैं? ए है द सन, बी है द मून, सी है द स्टार्स और डी है द अर्थ। तो इसका सही आंसर है सी, द स्टार्स, तारों से। अब बच्चों रीड द पोएम एंड मैच द फॉलोइंग, ये हम लोग इसको मैच कर देते हैं। चलिए, द वेव्स को पहले पढ़ लेते हैं। द वेव्स, द पोएट, अ क्लाउड, द डैफोडिल्स, द पोएट्स हर्ट। अब देखिए यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, अपोजिट साइड में देखिए, फ्लोटेड ओवर वैलीज एंड हिल्स, stretched in a never-ending line, danced beside the daffodils, saw a host of golden daffodils, filled with pleasure and danced with the daffodils. The waves, अब यहाँ पे मैच कीजिए, the waves danced beside the daffodils. तो यहाँ पर बच्चों 1 नंबर को इधर साइड से 3 नंबर से, जो तीसरा नंबर है उससे मैच कीजिए, और द सेकेंड वाला है द पोएट सा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो द पोएट सा, तो इसको क्या कीजिए, 2 नंबर को 4 नंबर से मैच कर दीजिए। आपके पास बच्चों पेंसिल हो तो आप मैच कर सकते हैं, नहीं तो आप एक जगह लिख लीजिएगा, आप बाद में कर लीजिएगा। अ क्लाउड, तीसरा नंबर है अ क्लाउड, तीसरा नंबर को 1 नंबर, फ्लोटेड ओवर वैलीज एंड हिल्स, अ क्लाउड को 1 नंबर से, 3 नंबर को 1 नंबर से मैच कर दीजिए, और 4 नंबर है द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को 2 नंबर से स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, द डैफोडिल्स स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। अगला है बच्चों द पोएट्स हर्ट, 5वां नंबर और लास्ट नंबर, तो इसको 5वां को 5वें से ही मैच कीजिए। द पोएट्स हर्ट फिल्ड विथ प्लेजर एंड डांस्ड विद द डैफोडिल। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। आपको प्रीपोजिशन भरना है। क्लाउड फ्लोट ओवर हिल्स एंड वैलीज, क्लाउड फ्लोट ओवर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों? करेक्ट प्रीपोजिशन है ओवर। 2 नंबर है द डैफोडिल्स ब्लूम्ड बिसाइड, द डैफोडिल्स ब्लूम्ड बिसाइड अ लेक, आपने पोएम में भी देखा है। और प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बच्चों। स्टार्स वेयर शाइनिंग, 3 नंबर है स्टार्स वेयर शाइनिंग ऑन इन ओवर है, स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दे फॉर्म्ड अ लाइन along द shore ऑफ अ बे। क्वेश्चन नंबर 5 है he would often lie on इन बाई है, तो इसमें लास्ट में भरा जाएगा 5 नंबर में on his couch lost in thoughts। ये शॉर्ट टाइप आंसर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लास्ट है बच्चों, इसको देख लेते हैं। हाउ डिड द स्पीकर फील व्हेन ही सा द डैफोडिल्स? द स्पीकर फेल्ट लाइट हार्टेड, जब डैफोडिल को देखा था उन्होंने तो कैसा फील किया था? वो बिल्कुल लाइट फील कर रहे थे, बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे, हैप्पी फील कर रहे थे। 2 नंबर है हाउ डज द स्पीकर कन्वे द आइडिया दैट देयर वेर लॉट्स ऑफ देम? बाई यूजिंग क्राउड एंड होस्ट। इसका क्या आंसर होगा? बहुत ही शॉर्ट आंसर देना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। अगला है व्हाट डज वॉन्डर्ड मीन इन द पोएम वॉक्ड? वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? कहाँ देखा था उन्होंने? अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे। व्हेन डज द पोएट रिमेंबर द डैफोडिल्स? इन अ पेंसिव मूड।
When does the poet remember the daffodils? In a pensive mood, यानी सैड मूड में देखा था, सैड मूड था उनका. When did the poet see the daffodils? While wandering. यहीं पर बच्चों इसको समाप्त करते हैं. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा करने का फ़ायदा नहीं है, आपको भी टाइम लगेगा देखने में. थैंक यू सो मच.